हिंदी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, झुकती है दुनिया बस झुकाने वाला चाहिए होता है। और ये कहावत आज की डेट में भारत को लेकर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि अब वो दौर आ गया है जब हम सामने वाले देश को अपनी शर्तें मनाने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं और बाध्य भी। अब ऐसा नहीं कि हम सीधा अमेरिका या फिर रशिया जैसे देश को धमकी देना स्टार्ट हो जाए। कहने का मतलब है कि अब भारत उस पोजीशन के ऊपर आ गया है जहां पर 7-8 कंट्रीज को छोड़कर हम दुनिया के बाकी सभी देशों को किसी चीज़ के लिए फोर्स कर सकते हैं या फिर दबाव डालकर इन्फ्लुएंस करने की हिम्मत रखते हैं। एंड इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इसी तरह से काम करती है। एक देश ऊपर होता है और दूसरा देश नीचे, और नीचे वाले देश को मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऊपर वाले देश की बात माननी पड़ती है। पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे वेस्टर्न देशों के लीडर्स आजकल भारत के काफी चक्कर लगा रहे हैं। कभी किसी देश का प्राइम मिनिस्टर भारत आ रहा है, कभी प्रेसिडेंट, तो कभी कैबिनेट लेवल के फॉरेन, ट्रेड या डिफेंस मिनिस्टर्स। डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर और टैरिफ्स लगाने की धमकी की बात तो पहले से काफी ज्यादा देश अब हमारे साथ कॉपरेशन मजबूत करने के लिए भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, और भारत भी सबका स्वागत कर रहा है। इस समय भारत की सरकार दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रही है। एंड अभी और भी काफी सारे देश हैं जो भारत के साथ डील साइन करके फ्यूचर पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहते हैं। अब ऐसा ही एक देश है नीदरलैंड। हुआ ये कि नीदरलैंड्स के डिफेंस मिनिस्टर रूबेन ब्रेकेलमांस भारत के दौरे के ऊपर आए हैं, और यहाँ पर इन्होंने भारत सरकार के साथ पिछले 2 दिन के दौरान काफी सारी बायलैटरल मीटिंग्स की हैं। नीदरलैंड्स यूरोप का देश है और इसके साथ ये नाटो संगठन का फाउंडिंग मेंबर है। 1949 में 12 देशों ने मिलकर नाटो की शुरुआत की थी, जिसमें से नीदरलैंड भी एक देश है। नीदरलैंड्स को नाटो कंट्री के डिफेंस इकोसिस्टम का भी फायदा मिला, जिसके चलते नीदरलैंड्स न सिर्फ खुद के लिए वेपन्स मैन्युफैक्चर करता है, बल्कि नीदरलैंड्स अपने हथियार दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करता है। अब जब नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर रूबेन ब्रेकेलमांस भारत आए तो उन्होंने इच्छा जताई कि नीदरलैंड्स की सरकार भारत के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाना चाहती है। और ऐसे कई सारे वेपन्स हैं जो नीदरलैंड्स भारत की डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए भारत को सेल करना चाहता है। नीदरलैंड्स इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके मेड इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए भी रेडी हो गया है। कहने का मतलब है कि नीदरलैंड्स के डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ भारत आए थे, लेकिन भारत की सरकार ने नीदरलैंड्स को साफ समझा दिया है कि भारत इतनी आसानी से नीदरलैंड्स की बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला है। एंड अगर नीदरलैंड्स को भारत के साथ सच में अपने रिश्ते मजबूत करने हैं तो सबसे पहले नीदरलैंड्स को भारत के सबसे बड़े दुश्मन की मदद करना बंद करना होगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत का दुश्मन नंबर 1 है पाकिस्तान, जो कि अपनी सेना के लिए नीदरलैंड से बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है। पाकिस्तान के टॉप 3 डिफेंस वेपन सप्लायर देशों की बात करें तो चाइना और टर्की के बाद नीदरलैंड तीसरी पोजीशन के ऊपर आता है। और रिसेंट टाइम्स में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स की सेल की है। इसके साथ ही माइन हंटर्स और कुछ नेवल प्लेटफॉर्म्स भी पाकिस्तान की नेवी को बेचे हैं, जो काफी एडवांस्ड और नाटो और वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि नीदरलैंड्स के जो भी एडवांस्ड और हाईटेक हथियार पाकिस्तान की सेना के पास जा रहे हैं, वो सब एट द एंड जाकर युद्ध के समय भारत के ऊपर ही इस्तेमाल होने वाले हैं। नीदरलैंड्स को लगा था कि भारत इसको इग्नोर करेगा और नीदरलैंड्स और भारत के डिफेंस कॉपरेशन में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन नीदरलैंड्स के साथ तो शुरुआत से पहले ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने नीदरलैंड्स को एक वार्निंग दे दी है। राजनाथ सिंह जी ने नीदरलैंड्स के डिफेंस मिनिस्टर से डायरेक्टली कह दिया है कि वो पाकिस्तान को जो एडवांस वेपन्स बेच रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न है, यानी चिंता का विषय है। राजनाथ सिंह जी ने भारत सरकार की तरफ से मांग रखी कि नीदरलैंड्स पाकिस्तान को जो भी हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेच रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद को स्पॉन्सर करके बढ़ावा देता है। पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर देश है जो कई दशकों से भारत में क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद फैला रहा है। भारत को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म से लड़ाई करनी पड़ रही है, इसलिए भारत अपने सभी फ्रेंडली और मित्र देशों से कहता है कि वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई ना करें। ये कहना है राजनाथ सिंह जी का। नीदरलैंड्स ने सोचा था कि वो पाकिस्तान को भी हथियार बेचेंगे और भारत के साथ भी डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप मजबूत करेंगे, यानी दोनों हाथों में लड्डू। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नीदरलैंड से कहा है कि वो 2 नावों में सवार नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर भारत के साथ स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज को मजबूत करना है तो पाकिस्तान को सभी हथियारों की सप्लाई रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इससे रीजनल स्टेबिलिटी भंग होगी। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान रीजनल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है, यानी भारत की सरकार ने नीदरलैंड्स के ऊपर दबाव डालना स्टार्ट कर दिया है। खैर, आपको क्या लगता है कि देश के रक्षा मंत्री के तौर के ऊपर राजनाथ सिंह जी ने सही काम किया है? हाँ या फिर ना, अब उनको बदल देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।